श्री अरविंद का 15 अगस्त 1947 का संदेश। 15 अगस्त 1947 स्वाधीन भारत का जन्मदिन है। यह दिन भारत के लिए पुराने युग की समाप्ति और नए युग का प्रारंभ सूचित करता है, परंतु हम एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में अपने जीवन और कार्यों के द्वारा इसे ऐसा महत्वपूर्ण दिन भी बना सकते हैं जो संपूर्ण भारत के लिए, सारी मानव जाति के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक भविष्य के लिए नवयुग लाने वाला सिद्ध हो। इन स्वप्नों में पहला था एक क्रांतिकारी आंदोलन जो स्वाधीन और एक भारत को जन्म दे। भारत आज स्वाधीन हो गया है, पर उसने एकता नहीं प्राप्त की है। यह आशा करनी चाहिए कि इस तय किए गए विभाजन को पत्थर की लकीर नहीं मान लिया जाएगा और इसे एक अस्थायी उपाय से बढ़कर और कुछ न माना जाएगा, क्योंकि यदि यह कायम रहा तो भारत भयानक रूप से दुर्बल और अपंग हो सकता है। चाहे किसी भी उपाय से हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, विभाजन अवश्य हटना चाहिए, एकता अवश्य स्थापित होनी चाहिए और स्थापित होगी ही, क्योंकि भारत के भविष्य की महानता के लिए यह आवश्यक है। दूसरा स्वप्न था एशिया का पुनरुत्थान तथा स्वतंत्र और मानव सभ्यता की उन्नति के कार्य में एशिया का जो महान स्थान पहले था, उसी स्थान पर उसका पुनः लौट आना। तीसरा स्वप्न था एक विश्व संघ जो समस्त मानव जाति के लिए एक सुंदरतर, उज्ज्वलतर और महत्तर जीवन का बाहरी आधार निर्मित करे। मानव संसार का यह एकीकरण प्रगति के पथ पर है। एकीकरण प्रकृति की आवश्यकता है, अनिवार्य गति है। इसकी आवश्यकता राष्ट्रों के लिए भी स्पष्ट है, क्योंकि इसके बिना छोटे छोटे राष्ट्रों की स्वाधीनता किसी भी क्षण खतरे में पड़ सकती है और बड़े तथा शक्तिशाली राष्ट्रों का भी जीवन असुरक्षित हो सकता है। इसलिए इस एकीकरण में ही सबका हित है। चौथा स्वप्न, संसार को भारत का आध्यात्मिक दान पहले से ही प्रारंभ कर चुका है। भारत की आध्यात्मिकता यूरोप और अमेरिका में नित्य बढ़ती हुई मात्रा में प्रवेश कर रही है। यह आंदोलन बढ़ेगा। वर्तमान काल की विपदाओं के बीच अधिकाधिक लोगों की आंखें आशा के साथ भारत की ओर मुड़ रही हैं और न केवल उसकी शिक्षाओं का, अपितु उसकी आंतरात्मिक और आध्यात्मिक साधना का भी उत्तरोत्तर आश्रय लिया जा रहा है। अंतिम स्वप्न था क्रम विकास में अगला कदम, जो भारत को एक उच्चतर और विशालतर चेतना में उठा ले जाएगा और उन समस्याओं का हल करना प्रारंभ कर देगा जिन समस्याओं ने मनुष्य को तभी से हैरान कर रखा है जब से कि उसने व्यक्तिगत पूर्णता और पूर्ण समाज के विषय में सोचना विचारना प्रारंभ किया था। यहां भी यदि इस विकास को घटित होना है तो चूंकि यह आत्मा और आंतर चेतना की अभिवृद्धि द्वारा ही होगा, इसका प्रारंभ भारतवर्ष ही कर सकता है और यद्यपि इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा, तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। ये हैं वे भाव और भावनाएं जिनको मैं भारतीय स्वाधीनता की स्थिति के साथ संबद्ध करता हूं।